हाँ, नंबर 1 मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, क्या वेक्टर ए बार क्या है 4i प्लस 3k, के क्या 4i प्लस 3k क्या तो देनी है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड। भाई ये दो डंडे यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लेंगे इसका मॉड। ठीक है, यानी कि हम क्या करते आए हैं रूट ओवर ये जो कोएफिशिएंट्स है ना इनके स्क्वायर करते हैं। मैग्नीट्यूड लेते हैं मतलब इनके नंबर के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉड लेते हैं तो ये होता है पहला कोएफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, कहां 0 है कौन है, ठीक है चलेगा, ले भैया ले, वो भी सही है। ठीक है, उसका बोलना है 4i प्लस 0j प्लस 3k, ये भी सही है। ठीक है, हालांकि वो है नहीं इसलिए चलो लिख देते हैं 0 स्क्वायर, क्योंकि ये कैसे लिखना चाहिए हमने ऐसे लिखना चाहिए 4i क्या प्लस 0j क्या प्लस 3k क्या, j नहीं है उसका कोएफिशिएंट तो है 0 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इज इट ओके? सो मॉड ऑफ a ये होगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 0 0 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हम नॉर्मल ए भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए नॉर्मल ए बी। यहां ये हो रहा था ना 3b लिख रहा था वो, तो मतलब बदलता है। अगर 3b लिखते हैं तो 3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसलिए ये जरूरी है वहां पे वेक्टर वो ऊपर बार है कि नहीं है वो दिखाना। इज इट ओके? यस, सो रूट ओवर 16 प्लस 9, 16 और 9 25, रूट 25, हाँ रूट 25 कितना बे प्लस 5 प्लस माइनस 5। बात समझ में आई? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें कोई डाउट है? नॉर्मल एडिशन है। ठीक है, हाँ वेक्टर ए बार देखो क्या है 4i, हाँ अपन 0j भी लिख देते हैं प्लस 0j क्या प्लस 3k क्या, i और k ही है ना, j मिसिंग है तो j आपको लिखना है। यस, और b बार देखिए जरा -2i प्लस j क्या प्लस 5k क्या। ठीक है, क्या बोला है दोनों वेक्टर का एडिशन। ठीक है, सो a बार प्लस b बार वेक्टर एडिशन, तो i वाले का जो नंबर है वही i वाले के साथ ऐड होगा, j वाले का नंबर j वाले के साथ ऐड। सर याद हो 0 यहां कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, अबे 1 होता है, कुछ नहीं होता मतलब यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5। ठीक है, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस, एक बार लिख देता हूं ना इसे, 4 माइनस 2i प्लस 0 प्लस 1, ये 0 ये 1, 0 प्लस 1 j, 3 प्लस 5 k क्या, आगे नहीं, a बार प्लस b बार, 4 माइनस 2 2i प्लस 1 इंटू j 1j क्या प्लस 3 प्लस 5 8k क्या। आर यू गेटिंग मी? सो a बार प्लस b बार बिकम्स 2i प्लस 1 इंटू j इज इट ओके? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बुक में चेक करते चलो। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ 3 a बार माइनस b बार, हाँ बताइए जरा a बार क्या है, यही जो इधर लिखा था 4i प्लस 0j प्लस 3k क्या, b बार क्या है -2i क्या प्लस 1 इंटू j कैप, हाँ j कैप तो है ही, हम 1 इंटू j कैप लिख रहे हैं प्लस 5k कैप। हाँ लेकिन हमें माइनस करना है a बार माइनस b बार, तो इनके जो नंबर्स है ये और ये सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है क्या, i वाला i वाले से, j वाला j वाले से, k वाला k वाले से, i वाला सब्ट्रैक्शन j वाले से मत कर देना, हो गया। ठीक है, वही भी गड़बड़। सो a बार माइनस b बार करेंगे, यस। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 i प्लस 0 माइनस 1 j प्लस 3 माइनस 5 k कैप, तो ये होगा माइनस माइनस 4 प्लस 2 i 0 माइनस 1 j प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 k कैप, 4 प्लस 2 6i प्लस माइनस j, हाँ प्लस माइनस k कैप। इज इट ओके? ओ सॉरी,
माइनस 2k कैप, सो a बार माइनस b बार बिकम्स 6i माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 2k कैप। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो ये हो गया हमारा a बार माइनस b बार। बुक में चेक करते चलो, कोई दिक्कत? हाँ, नाउ 3b बार। b बार क्या है रे? ये वाला माइनस 2i प्लस j कैप प्लस 5k कैप। सो 3 इंटू बी बार है, यानी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। इधर 3 लगाया तो इधर भी 3 लगेगा। ठीक है, तो यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू माइनस 2i प्लस j प्लस 5k। कैप 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 मत बोला करो, लगा दिया करो। कैप तो लगाने, बार बार कैप चिल्लाओगे क्या? ठीक है, आदमी भी खुद भी इरिटेट होंगे तुम बाद में भी। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है बोलना, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो बोल सकते हो। 3 इंटू 2 माइनस माइनस है ना, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 3 इंटू 1 प्लस 3j, 3 इंटू 5 प्लस 15k। सो 3b बार बिकम्स माइनस 6i प्लस 3j प्लस 15k। इज इट ओके? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3b बार नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, 5 पे आते हैं। हाँ, a बार क्या दिया है? 4i प्लस 0j प्लस 3k क्या? b बार क्या दिया है? माइनस 2i प्लस j प्लस 5k। हाँ, लेकिन हमें 2a बार प्लस 5b बार करना है, तो सबसे पहले हम 2a बार निकालेंगे। तो a बार को हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b बार को हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, तो ये जो होगा, ये होगा इसका मल्टीप्लीकेशन क्या? 2a बार यानी कि 2 इंटू 4i प्लस 0j प्लस 3k क्या? ठीक है, तो 2a बार बिकम्स 4 दूनी 8। ठीक है, 0 इंटू 2 3 इंटू 2 6k क्या? यस। b बार क्या? 5 इंटू b बार, सो 5b बार। अबे इसका रे, ठीक है, b बार को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5b बार बना। ये 5 इंटू माइनस 2i प्लस j प्लस 5k। सो 5b बार 5 दूनी 10 माइनस 10i प्लस 5j 5 मतलब 25। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो 2a बार आ गया, 5b बार आ गया। अब दोनों को ऐड करना है, एडिशन करना है ना। ठीक है, तो दोनों वेक्टर ऐड होंगे, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 2a बार क्या आया है? 8i 0j प्लस 6k। 5b बार क्या आया है? माइनस 10i प्लस 5j क्या प्लस 25। दोनों का एडिशन होगा, यानी कि 2a बार प्लस 5b बार। तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। i वाले के कोएफिशिएंट के साथ ही ऐड होगा, j वाले के कोएफिशिएंट के साथ ही ऐड होगा, k वाले के कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे का नंबर। ठीक है, 8 माइनस 10 i प्लस 0 माइनस 5। बे ये माइनस नहीं है, अबे ये नीचे का लाल माइनस नहीं है, अबे प्लस भी नहीं है। ये नीचे का जो लाल है ना, ये तो माइनस ना समझ लेना, ये तो ऐसे नंबर है कोएफिशिएंट से जो ऐड हो रहे। ठीक है, तो 0 माइनस 5 कहाँ 5, तुम कुछ भी बता रहे हो। 0 प्लस 5, हाँ करेक्ट, प्लस 25 प्लस 6k क्या? ठीक है, सो 2a बार प्लस 5b बार। 8 माइनस 10 माइनस 2i 5j प्लस 25 6 31 ठीक है। आर यू गेटिंग मी? बुक में चेक करते चलो, सब ठीक है, नोट डाउन। हाँ भाई, सॉल्व एग्जांपल 11। क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस टू xy प्लेन। ठीक है, सो ग्राफ पे ग्राफिकली, ठीक है, x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस। ठीक है, xy प्लेन कौन सी है? xy प्लेन ये वाला, xy ये है xy प्लेन, या फिर z इज इक्वल्स टू 0 प्लेन। दिस इज xy प्लेन या फिर z इज इक्वल टू 0 प्लेन। यहाँ z की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे z की वैल्यू बढ़ते जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ हर इस प्लेन में हर पॉइंट पे z का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इस प्लेन में हर पॉइंट पे x और y की वैल्यू जरूर चेंज होगी। ठीक है,
तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2 3 4 को एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस है ना, तो 2 3 4 जो है ठीक है वो कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे आपको। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऐसा कुछ मिलेगा 2,3 यहाँ पे और 4 की हाइट्स होंगी ना, ठीक है 4 का हाइट होगा तो z एक्सिस पे वैल्यू कितनी होगी 4, यस और नो, ठीक है। x एक्सिस अभी पॉइंट क्या दिया है, x की वैल्यू है 2, ये देखो जरा x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू 4। तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x = 2, y = 3, z = 4 और हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स टू xy प्लेन। इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, यानी ये अगर प्लेन है, ये पेपर ले लूं मैं, ठीक है, ये अगर प्लेन है और यहाँ पे कोई पॉइंट रख दूं तो उसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगा, इज इट ओके, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो फिर ये निकालना है, तुम्हें इसका और इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको हाइट पता होनी चाहिए, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला यानी ये वाला डिस्टेंस। तो कितना है ये, डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यही तो हाइट है, यस और नो, ठीक है, यही तो हाइट है z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस which is 4 unit, is it clear? Any doubt? No doubt. ध्यान दो अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स टू द x एक्सिस। x एक्सिस से इन पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ x एक्सिस किधर है, ये वाला, ये x एक्सिस हुआ, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि यहाँ से लेंगे डिस्टेंस, यहाँ से लेंगे कि कहीं और से लेंगे, कहाँ से डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट का, एक्सिस पे। एक्सिस तो पूरा लेंथ है ना, तो एक्सिस अगर पूरा लेंथ है तो इस x एक्सिस पे किस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। यहां से 2 से डिस्टेंस लेंगे, 2 से डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, जो डायगोनल खींचा जाएगा या जो डिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है। तो जो हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, वो वाला, वो ये वाला होगा, यहां से यहां तक। आर यू गेटिंग मी, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा, यस। हाँ, इसको मैं अलग ड्रॉ कर देता हूं ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जरा, ये कितना है भाई, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे कितना है, कितना है ये 3 यूनिट, तो ये है 3 यूनिट, ये कितना है, ये कितना है 2, इसकी जरूरत ही नहीं है, हम डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं, ओरिजिन से थोड़ी ना ले रहे, ठीक है। ये कितना है 4, ये कितना है 4 और ये पॉइंट्स है, ठीक है, x एक्सिस वाला, ठीक है, और ये पॉइंट्स है हमारे 2, 3, 4। तो बेसिकली तुम्हें ये डिस्टेंस लेना है, लेंथ लेनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस लेना है l, यस और नो, ठीक है। तो l बिकम्स क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकलता है, ठीक है, √3² + 4², यस, इससे भी निकल जाता है। लेंथ इज इक्वल टू √3² 9, 4² 16, लेंथ ओवर √25, लेंथ प्लस माइनस सॉरी यस 5 यूनिट्स। इज इट क्लियर? नो डाउट। Yes, complete. Fast लिखो है ना। तुम लोग गए थे ना उस दिन सब कपड़ा पहन के, वो तुम गए तुम्हारा बिजनेस करवाते हो
से डायरेक्ट वो पकड़ सकते हैं ना, जो पॉइंट है हमारे पास x एक्सिस पे 2 आ रहा है, x का 1 0 हो गया क्या? यस यस कंप्लीट। लिखे हो गया? हटा दो। हाँ एक और तरीका है, तरीका नहीं वही तरीका है, थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है इस पॉइंट पे? 2 ये पे x की लेंथ कितनी है? 2। y की वैल्यू कितनी है? 0। y इधर बढ़ता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता। z की वैल्यू ऊपर बढ़ती है, यहाँ पे कितनी है? 0। ठीक है, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, और इस पॉइंट पे x y z 2 3 4। यस ठीक है, तो फिर हमको तो डिस्टेंस ही निकालना था ना, हमको तो लेंथ ही निकालनी थी। ठीक है, तो लेंथ हम निकालते कैसे है? रूट ओवर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, लेंथ बिकम 5। ठीक है, ऐसे होता है, कर दो, लिख दो। ऑन है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो। अभी डिस्टेंस कहां से कहां तक लेना है? ओरिजिन से लेना है। कहां से लेना है? ओरिजिन से लेना है ना। ओके, सो एक होगा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं, और कहां तक लेना है? 2 3 4। कहां तक लेना है? 2 3 4। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं क्या? 0 0 तो बताइए जरा डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होता है? लेंथ बिकम रूट ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो लेंथ रूट ओवर क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो लेंथ बिकम 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना? रूट ओवर 29 यूनिट्स। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4, यहाँ पे भी सेम पढ़ना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, लेट से ए बी। ठीक है, ए के पॉइंट्स लेते हैं हम -2 7 3, बी के पॉइंट्स लेते हैं हम 2 3 4 2 3 4। ठीक है, और ए बी लेंगे। ठीक है, तो हमको पता है रूट ओवर फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। सो रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, है ना। रूट ओवर 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 7 यानी माइनस 4 का स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड या फिर सिर्फ लेंथ ए बी 4 स्क्वायर, ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। सो ए बी बिकम्स रूट ओवर 32। नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व एग्जांपल। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट एन। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। हरे कलर का जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। इधर एक मिड पॉइंट है AC पे N, और इधर एक मिड पॉइंट है AB पे M। ठीक है, तो M मिड पॉइंट है AB पे, N मिड पॉइंट है AC पे। ठीक है, और ये दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, शो करना है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स। ठीक है, शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है इस लाइन के साथ, CB के साथ। ठीक है, लाइन सेगमेंट NM इज पैरेलल विद CB एंड लाइन सेगमेंट NM इज हाफ ऑफ दिस लाइन। इस लाइन क्या? इधर आ, तो आगे बैठ। यस, हेलो।
तुम लोग भ्योपुर में रहते हो ना? हाँ, यस डन। हाँ, नाउ वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं इसे, ठीक है। ये लेते हैं हम एम वेक्टर, ए टू एम, इसे लेते हैं एनएम, ठीक है। और ये होगा ए एम प्लस एन एम इज इक्वल टू ए एन वेक्टर, ए एन ए सी, यस दोनों से, ठीक है। नाउ लिसन, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। एन जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, यानी कि जितना ये है उसका आधा ये है ना। ए एन जो है वो एसी का आधा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है, ध्यान है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यस और नो, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं यहां पे भी ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि एम है मिड पॉइंट ए बी का, एम ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और अगर वेक्टर के टर्म्स में देखें तो ए एन डायरेक्शन है ए टू एन, यस, ठीक है। सो ए एन वेक्टर इज हाफ ऑफ ए सी वेक्टर, जस्ट वेक्टर के टर्म्स में, यस। ए एम वेक्टर हाफ ऑफ ए बी वेक्टर, यस और नो, ठीक है। और यहां पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ जो है वेक्टर एडिशन का, ठीक है, उसमें हमने देखा है यहाँ पे एक पॉइंट है ना ए, ठीक है। ये देखो ए टू एम एक वेक्टर है, ठीक है, और एक है ए टू एन, ठीक है, और एम एन, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन है एम एन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ए एन, ये होता है, हमने ये देखा है पहले, ठीक है। सो वेक्टर ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एम एन, वेक्टर ए एम प्लस एम एन वेक्टर, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। नाउ सो यहां से एम एन देखो, एम एन निकालना है, मैं ए एम को इस तरफ लेके आता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या है, ए एन सॉरी ए एन बार इज इक्वल टू ए एम बार प्लस एम एन बार। ए एम बार को इस तरफ लेके आओ, ए एन बार माइनस ए एम बार इज इक्वल टू एम एन बार, इज इट ओके? हाँ, नाउ एम एन बार ए एन बार माइनस ए एम बार, ए एन बार माइनस ए एम बार, हाँ, व्हाट इज ए एन बार, हाफ ऑफ ए सी, ए एन बार हाफ ऑफ ए सी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एम एन बार क्या है, ये छोटा लाइन सेगमेंट है, एम एन बार ये छोटा वेक्टर है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। एंड ए एन बार क्या है, हाफ ऑफ ए सी बार, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी बार माइनस ए एम बार क्या है, हाफ ऑफ ए बी बार, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी बार। सो एम एन बार बिकम्स हाफ दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से ए सी बार माइनस ए बी बार, इस तरीके से। तो हम इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन बार बिकम्स ए सी बार माइनस ए बी बार डिवाइड बाई 2, यस और नो? अब वेट, ए सी किधर है, ये ए सी, और ए बी ये, ठीक है। देखो जरा पूरा ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंटायर ट्रायंगल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं फिर से। ट्रायंगल ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, इस तरीके से, ठीक है। ए सी ये वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर, ठीक है। एंड ए बी ये वेक्टर हो गया, ए बी ये वेक्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस ए बी है, ठीक है। तो माइनस ए बी, तो ये हो गया ऐसा डायरेक्शन, यस और नो, ठीक है। या फिर हम सिंपली इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको बोल देंगे ए बी बार, ठीक है। और ये बी सी बार, बी सी बार, इज इट क्लियर? ठीक है। अब इनको ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें एडिशन, ठीक है, तो ये ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार होगा, ठीक है। ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार, एंड बी सी बार अगर तुम्हें निकालना है तो ए बी बार को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, बी सी बार बिकम्स ए सी बार माइनस ए बी बार, यानी ए सी बार माइनस ए बी बार की जगह तुम
BC बार रख सकते हो, Yes. यस, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी तुम लिख सकते हो MN बार इज इक्वल टू AC बार माइनस AB बार, यानी कि BC बार डिवाइड बाय 2। देखो BC बार बड़ा साइड है, Yes. ठीक है, उसका हाफ ये छोटा सेगमेंट होता है। यही तो प्रूव करना था, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, वो हाफ है इस थर्ड साइड के और पैरेलल है। तो हाफ तो है ही और पैरेलल है, ये इस बात का सबूत ये है कि कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन ही वही है, ए बार इज इक्वल टू टीबी बार, यस और नो। ठीक है, तो यहां से वो चीज प्रूव हो जाती है। नोट डाउन। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल डब्बा होता है जिसका 4 साइड होते हैं, साइड्स छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला कोई भी डब्बा, ठीक है, डायगोनल है 2, ठीक है, उसमें M एंड N डायगोनल के मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो जो N है वो डायगोनल BD को सेंटर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, N डायगोनल BD को सेंटर से डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये यस DQ दिख रहा है, ओके। ठीक है, तो ये हाफ है, ये हाफ है, कंप्लीट लेंथ के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जितना BN होगा उतना ही ND होगा, बिकॉज N इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। यस, ठीक है, सो देयरफॉर BN इज इक्वल टू ND, दिस पार्ट इज इक्वल विद दिस पार्ट। ठीक है, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, और वैसे ही M है वो AC का मिड पॉइंट है, M जो है वो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, तो जितना AM होगा उतना ही MC होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो AM is equal to MC. Is it okay? हाँ, now what you have to prove? Respectively, prove that AB bar plus AD bar plus CB bar plus CD bar is equal to 4MN. Is it clear? 4 times of MN. So now prove करते हैं। To prove क्या prove करना है? AB bar plus AD bar plus CB bar plus CD bar is equal to 4 times MN bar। ठीक है, तो सबसे पहले AB, हाँ, AB is this ना, ठीक है, A to B, yes। ध्यान दो बराबर, अभी प्रॉपर देखना, ये पॉइंट है A, ठीक है, या ग्रीन से ही बना देता हूं मैं, ये पॉइंट है A to B इस तरीके से, ठीक है, यहां पे देखना, ये है AN NM MA, ऐसे जाया जा सकता है। AB जो है वेक्टर AB, ठीक है, अगर ये वेक्टर AB है या फिर वेक्टर BA पकड़ते हो तुम, ठीक है, सो BN NM MA ऐसे जाया जा सकता है। ठीक है, वेक्टर को उस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से अपन ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं कर ही देता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहां तक ये होगा N, ये होगा M, फिर ये होगा MA। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लिसन, अब यहाँ पे AB बार है, यानी कि वेक्टर इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? AM MN प्लस NB इज इक्वल टू AB बार, यस सर नो। अभी वेक्टर लॉ के एडिशन, ठीक है, एडिशन है वही है, यस सर। ठीक है, आप इसमें करेंगे आपको वही मिलेगा बकायदा। ठीक है, इसको थर्ड वाला अपन ये करते हैं, फिर इसका क्या मिलेगा एडिशन, AM बार प्लस MN बार। ठीक है, फिर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बड़ा लंबा प्रोनाउंस करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे AB बार इज इक्वल टू AM बार, क्या AM बार प्लस MN बार प्लस NB बार। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, ये एक हो गया, यस, नंबर 1। नाउ नेक्स्ट वन, AB बार का कुछ निकाल लिया हमने, अब AD इधर है, AD, ठीक है, हाँ, उसका डायग्राम देखते हैं।
ये ऐसा कुछ दिख रहा है, पूरा लंबा मत ले लेना, ठीक है, हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, ठीक है। एडी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एन एम यहां तक का ले लेते हैं, एन एम, ये लाइन कुछ ऐसे, ये लाइन कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या चाहिए, एडी बार। कैसे ले ले, ए एन, दोनों एम एन, अच्छा एम है भाई, एम एन एन डी, ठीक है। सो एडी बार ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए एम बार प्लस एम एन बार प्लस एन डी बार, सेकेंड वन। इज इट क्लियर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बना के अपन देख रहे हैं प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नाउ नंबर 3, थर्ड क्या, देखो ये हो गया, ए बी बार का निकाला अपन ने कुछ, फिर अपन ने एडी बार का कुछ निकाला, ठीक है। क्या निकाल रहा है हमको नहीं पता, अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, अभी जल्दी दिखने लगेगा, 4 टाइम्स एम एन लाना है, ठीक है, जल्दी। एक चीज का गौर करिए, प्रूव क्या करना है, ये सबका एडिशन 4 बार एम एन होना चाहिए, तो फिर जो भी तुमने इसमें लिया है ना, इसमें एम एन जरूर आना चाहिए, है इसमें छोटा सा एम एन पार्ट है, सेगमेंट है वो, जो भी इसमें तुम ले रहे हो इसमें एम एन जरूर है, समझ आ रहा है क्या, घूम घाम के एम एन आ ही रहा है उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा सा हिस्सा, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो अगेन इसमें भी लेंगे ना सीबी, उसमें भी एम एन आना चाहिए, इज इट क्लियर, ठीक है, तभी तो प्रूव होगा 4 टाइम्स एम एन, बाकी सब कटकुट आ जाएंगे और 4 टाइम्स एम एन प्रूव हो जाएगा, यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सीबी बार, सीबी बार ये वाला, हाँ तो इसमें सिंपल अगेन ये वाला ही लेंगे, क्योंकि उसमें ही एम एन आता है, हम ये नहीं लेंगे ना क्योंकि उसमें एम एन नहीं है, यस, क्योंकि अल्टीमेट हमको एम एन प्रूव करना है, 4 टाइम्स हो जो भी नंबर हो, इज इट क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला लेंगे अपन, ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, ये छोटा एन एम और ये बी सी, ठीक है। क्या सी बी चाहिए ना हमें, सी बी, सी टू बी, ध्यान रखना है, सी टू बी, बी टू सी, ये सबका, ठीक है, सी बी चाहिए, यस। कैसे कैसे लिया जा सकता है, बी एन एन एन, अच्छा नहीं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंड होता है, वेक्टर का वही तरीका होता है ना, ठीक है, जैसे वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, ए टू बी जा रहा है, तो आप घूम घाम के ऐसे जा सकते हो, उसके इनिशियल पॉइंट से उसके टर्मिनल पॉइंट तक, यस और नो, ठीक है। सो सी एम एम एन एन बी, यस और नो, सो सी बी बार बिकम्स सी सी एम बार एम एन बार प्लस एन बी बार, नंबर 3, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 मिल गए, अब एक चौथा भी है, ठीक है, सी डी बार, उसमें भी एम एन है, एम एन लाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सी डी बार, वेयर इज सी डी, हाँ ये सी डी बार, तो इसमें भी आप ये लेंगे, ये इसमें सी डी, देखो एम एन आना जरूरी है, अब कैसे भी जाओ बस एम एन उसमें रिपीट होना चाहिए, इज इट क्लियर, ठीक है। तो उसका भी डायग्राम में बना के, चलो इसको पहले बना लो, ठीक है, इतना बना लो, फिर वो भी डायग्राम बनाते हैं। नाउ एक और रह गया है ना, सी डी बार, सी डी, सी टू डी, कुछ भी करो, घूम घाम के किधर से भी जाओ, उसमें एम एन आना चाहिए, ठीक है क्या, तो इधर से इधर से इधर से ऐसे जाएंगे और सी डी आएगा वहां पे, सी डी और एम एन, ठीक है। तो एक और ट्रायंगल लेना था हमें, ठीक है, क्या ये सी टू डी, सी टू डी, और ये लाइन इस तरीके से, यस, एम एन डी, यस, इस तरीके से। सो सी टू डी, ये जो वेक्टर है सी डी वेक्टर, ये कुछ यहां से सी एम एम एन एन डी, यस, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वेक्टर सी डी बार बिकम्स सी एम बार प्लस एम एन बार प्लस एन डी बार, यस, ठीक है। तो यहां से फिर वो भी यहाँ पे लिख देंगे, सी डी बार बिकम्स सी एम बार प्लस एम एन बार प्लस एन डी बार, यस। नोट डाउन कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। प्लीज सुनो, मैंने यहां लिखा है, यहां पे हमने शुरू में ही लिखा था बी एन इज इक्वल टू एन डी, बेसिकली ये दोनों भी वेक्टर ही है,
बी एन बार इज इक्वल टू एन डी बार। यस, ठीक है। तो जो बी एन होता है, बी एन बार, वो होता क्या है असल में? एन बार माइनस बी बार पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, बी एन बार को माइनस साइन कॉमन लिया मैंने, ये बचा माइनस ऑफ एन बार प्लस बी बार, यानी कि बी एन बार इज इक्वल टू बी बार माइनस एन बार माइनस ऑफ, यस और नो, ठीक है। यानी कि बी एन बार इज माइनस ऑफ एन बी बार, हेलो। अबे बी एन बार क्या होता है? एन माइनस बी, तो एन बी बार क्या होगा? बी माइनस एन ना, और माइनस साइन। बी एन बार इज इक्वल, पुराने लेक्चर्स जाके झाको एक बार यूट्यूब पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगी चीजें। यस, हाँ। तो मैं यहां ये वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर नहीं दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो मैं यहां, आप एक चीज ध्यान रखिए, हेलो, बी एन बार, ये एन डी बार है ना, एन डी बार है, सो बी एन बार इज इक्वल टू एन डी, तो ठीक ही है, एन डी बार, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, एन डी बार, बी एन बार है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एन बी बार, इसको चेंज करो तो साइन माइनस आ जाएगा, यस, ठीक है। एंड वैसे ही ए एम तो ठीक है, ए एम बार इज इक्वल टू एम सी बार है, यहाँ पे ये सुनने में वैसे भी साउंड अच्छा नहीं कर रहा, तो इसको माइनस ऑफ सी एम बार मैं लिख सकता हूं, इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात समझ रहे हैं ना? बस थोड़े से हल्के से चेंजेस और प्रूव हो जाएगा। वो भी होगा, दोनों तरीके से होता है। नाउ लिसन, ए बी बार फिर से लिख रहे हैं, मैं ये चारों इक्वेशन फिर से रीराइट कर रहा हूं, ठीक है। ए बी बार इज इक्वल टू ए एम को ऐसा ही रखा है मैंने, ठीक है, ए एम, यस, ठीक है। सो ए एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ सी एम बार, ए एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ सी एम बार, ठीक है। तो यहां ए एम की जगह मैंने क्या लिखा? माइनस ऑफ सी एम बार, ठीक है, प्लस एम एन एज इट इज, एम एन बार एज इट इज, प्लस एन बी बार को नहीं चेंज नहीं करते, रहने दो, ठीक है, एन बी बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ए डी बार इज इक्वल टू, हाँ, ए एम बार है, ए एम बार की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? माइनस ऑफ सी एम बार, सो माइनस ऑफ सी एम बार प्लस, बताइए जरा, एम एन बार प्लस एन डी बार को क्या लिख रहे हैं? माइनस ऑफ एन बी बार, यस और नो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सी बी बार, सी बी बार, सो सी एम बार को चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, सी एम बार प्लस एम एन बार प्लस एन बी बार एज इट इज, ठीक है। देन सी डी बार, सी एम बार एज इट इज प्लस एम एन बार प्लस एन डी बार को क्या लिख रहे हैं? माइनस ऑफ एन बी बार, ठीक है। ऐड, चारों को ऐड करिए, ठीक है, सबको ऐड करिए। ऐड करने पर तुम्हें मिलेगा ए बी बार प्लस ए डी बार, ये पूरा एडिशन होगा, ठीक है, यानी कि सबका एडिशन इधर ए बी बार प्लस ए डी बार प्लस सी बी बार प्लस सी डी बार, ठीक है। हाँ, करो ऐड। ये कैंसिल कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं, प्लस माइनस, इधर भी कैंसिल हो रहे हैं, एन बी माइनस एन बी, ये बच रहा है 4 टाइम्स, हो गया ना प्रूव? यस, ठीक है। सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एम एन बार, इज दैट क्लियर? और यही तो हमें प्रूव करना था, यस, ठीक है। तो फिर से एक बार लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ए बी बार प्लस ए डी बार प्लस सी बी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम एन बार, विच इज हेंस प्रूव। नोट डाउन।